एक गांव में गुरुकुल था। वहाँ पर विद्यार्थी जाया करते थे और अपने शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते थे। गांव के भी तमाम लोग अपने बच्चों को उसी गुरुकुल में भेजा करते थे और शिक्षक वहाँ पर अपनी शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से दिया करते थे। शिक्षक को महसूस हुआ कि उन बच्चों में से उन शिष्यों में से एक बच्चा ऐसा है जिसके दिमाग में हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें सही ढंग से नहीं उतरती, यानी कि वो हमारी बातों को सही से वो नहीं समझ पाता। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उस बच्चे को गुरुकुल की पढ़ाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो शिक्षक ने सोचा वहाँ के कि बेकार इस बच्चे का वक्त बर्बाद हो रहा है। उन्होंने उस बच्चे को बुला के बहुत ही अच्छे प्यार से उसको कुछ पैसा दिया और उसके बाद उसको ख़ास करके कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ की शिक्षा, या हम यूँ कहें कि तुम्हारे भाग्य में शिक्षा नहीं है। भाग्य में शिक्षा नहीं है, इसीलिए मेहनत और वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करो, तुम घर चले जाओ और घर जाकर अपने माता पिता अपने के काम में हाथ अपना बटाओ और कोई दूसरा रोज़गार का तुम अपना ज़रिया खोजो जाकर। तो चूँकि बच्चा वहाँ से चला गया, जाहिर सी बात है शिक्षक ने जब समझ लिया, उसको सही से अच्छे से भांप लिया कि अब इसमें एजुकेशन का कोई पोटेंशियल या कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है। वो बच्चा भी इस चीज़ को समझ रहा था कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है और जब घर लौट रहा था, लौटने के बीच में वो हर वक्त उसको अपने शिक्षक की वो बातें याद आ रही थी कि तुम्हारे मन में वो चीज़, तुम्हारे दिमाग में वो सलाहियत नहीं है कि तुम और बच्चों की तरह से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। तो इससे बेहतर है कि तुम अपने माँ बाप के जाकर हाथ बटाओ जाकर। जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं पर गांव की औरतें थीं, वो पानी वहाँ से भरती थीं। उसके पास गया और झांक कर देखा तो पानी काफ़ी गहराई में था और वहाँ के लोग या वहाँ की औरतें जो थीं वो बकेट में रस्सी बांधकर और काफ़ी नीचे से पानी को ऊपर खींचा करती थीं। और वहाँ कुएं के अंदर में हर तरफ रस्सी का निशान, पत्थर का वो अंदर का हिस्सा था कुएं का, लेकिन उस पर निशान बना हुआ था। तो उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही प्यार से पूछा है कि ये निशान अंदर में आखिर निशान कैसे बना, किसने बनाया ये निशान को। तो वहाँ के लोगों ने उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि यूं तो ये रस्सी काफ़ी कोमल है, इसमें वो सलाहियत नहीं है कि वो निशान उस पत्थर पर बना पाए, लेकिन चूँकि लगातार कंटिन्यूस हम लोग यहाँ से पानी को इस कुएँ से निकालते हैं और रस्सी इस पत्थर पर टकराती है, टकराने के लगातार वर्षों से ये प्रक्रिया, लगातार प्रक्रिया जारी है, इससे पत्थर पर निशान वो बन गया। अब यहाँ से वो बच्चा बिल्कुल ऐसा लगता है कि न्यू एनर्जी, न्यू इंथुजियाज्म के साथ उसमें एक अलग सी उसके चेहरे पर उमंग, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक अलग सी उमंग उसके चेहरे पर दिखती है। और वहाँ से वो फिर वापस अब जाने का मन वो बनाता है कि हम गुरुकुल वापस जाएंगे। और क्या हुआ, अगर ये नर्म रस्सी जो है वो सख्त पत्थर पर निशान बना सकती है, तो हम भी, अगर हमारे मस्तिष्क में वो सलाहियत नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करेंगे, अगर कोशिश पे कोशिश करते जाएंगे, तो ज़रूर हम एक न एक दिन हम ज़रूर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। और ये सोच कर वापस वो गुरुकुल जाता है। गुरुकुल में जब उसके शिक्षक उसको देखते हैं तो पहले वो समझ नहीं सकते, लेकिन वो फिर वो बच्चा बताता है कि गुरुजी, हम यहाँ आपके यहाँ रहकर फिर शिक्षा को पुनः हासिल करेंगे। उन्हें भी काफ़ी ताज्जुब हुआ कि कल तक वो बच्चा जो शिक्षक कार्य में, शिक्षण को कार्य में रुचि नहीं लेता था, आज वो स्वयं आया है, हमारे पास आया है। ये सोच कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और उसको काम वो पुनः स्टार्ट कर देते हैं। और एक लंबे वक्त के बाद आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि वो बच्चा, वो कौन था। वो बच्चा बाद में जाकर बना ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जिसको हम कहते हैं, आप सभी उनको जानते होंगे, आचार्य वरदराज, जो ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत थे, संस्कृत ग्रामर के थे, जिनकी लिखी हुई किताब आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी पहली किताब जो उन्होंने लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी दूसरी किताब जो उन्होंने लिखी, सार सिद्धांत कौमुदी जो तीसरी किताब लिखी, ये तीनों किताब
अपने लेवल की, ये संस्कृत ग्रामर की एट पार एक्सेलेंस किताबें हैं। तो इससे, इस कहानी से, इस छोटी सी कहानी से जो एक सार हम निकाल सकते हैं वो ये है कि इंसान अगर ठान ले कि हमें कुछ करना है तो दुनिया में हर वो चीज़ हासिल कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे फिर रोक नहीं सकती। अगर सिर्फ उसके मन में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर सफलता, उस सफलता से उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपका फिर आपका पूरा कायाकल्प हो सकता है। तो इस कहानी से ये हमें सार ज़रूर मिलता है कि हम प्रैक्टिस जो है हम लोगों के जीवन को बदल देती है और हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।